ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ नवमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं ददि यानि यानिह गीतानि तद्बालचरितानि च ददे निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुत्तु कुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्षश्रम भुजचलत् कंकणो कुण्डले च स्विन्नन् वक्त्रं कवर विगलन्मालती निर्ममन्थ। श्रीमद् भागवत
10वां स्कंद 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बन जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस पर टीकाकार कहते हैं कि इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कि कार्तिक मास, पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्त वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती हैं। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्राकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद की गृहिणी होने से उन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का मक्खन ही भाता है, वे स्वयं ही दधि मथ रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। टीकाकार इस पर लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर के दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है, हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है, वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष हैं, नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यशोदा जी अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। इस पर टीका करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य प्रमाद असावधानी नहीं है, सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवें
उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीएं, यही उसकी लालसा है। स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकण और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकण इसलिए झनकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा करें, और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुणगान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी हैं, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान पीने के लिए दही मथती हुई माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। टीकाकार लिखते हैं कि हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख में लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यास से माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है, स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इस पर टीकाकार कहते हैं कि मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। ओम ओम ओम, मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगी, आंखें मुस्कान पर जम गईं। ईक्षति पद का यह अभिप्राय है कि अब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर मिलेंगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। टीकाकार आगे लिखते हैं,
कि सामने पद्म गंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा, श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं, उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होंठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुंच गए। दयार्द्र माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा। उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्ति रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। श्री सुखदेव जी कहते हैं इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध सा आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। टीकाकार आगे लिखते हैं श्री कृष्ण के होठ फड़के। क्रोध होंठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दंतलियों से दबा दिए गए, मानो सत्व गुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा दधि मंथन के मटके पर। उसमें एक असुर आ बैठा था। दम्भ ने कहा काम क्रोध और अतृप्त के बाद मेरी बारी है। वह आंसू बनकर दांतों में छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हूं कि मैं कितना भूखा हूं। प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों दोहा हुआ यह पद्म गंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे। इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध को संभाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो